एक ही बात पे। देखिए, नैतिकता की उम्मीद किससे कर रहे हैं आप? नैतिकता की उम्मीद होती है जब आदमी पाक साफ होता है। ये तो बेशर्मी का पूरा जामा पहन लिया इन लोगों ने, अरविंद केजरीवाल ने। तो अब उसके आगे क्या करोगे? किसी कोर्ट के फैसले को नहीं मान रहे, किसी कोर्ट के फैसले में ऑब्जर्वेशन है उसको नहीं मान रहे, सबूतों को नहीं मान रहे। भ्रष्टाचार में इनका गले गले तक डूब गया है। 4 मंत्री इनके अंदर हैं, 4 पंजाब में भी अंदर हैं, और पता नहीं कितने लोगों पर केस बना हुआ है। एक और अमानतुल्लाह वक्फ बोर्ड की हेराफेरी करके वो भी जब जेल जाने वाले हैं। भ्रष्टाचार की मतलब क्या कर रहे हैं ये लोग? चोरी और सीना चोरी। हम तो मतलब देश की जनता तो सब चीजें देख रही है, कोई इसको अप्रिशिएट करने वाला नहीं है। ये आंदोलन करके आए थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, जनता को गुमराह करके, और भ्रष्टाचार में पूरी नाव इन्होंने अपनी डुबो दी है, और अब कह रहे हैं हम जेल से चलाएंगे। कमाल हो गया भाई। मतलब इनके जो मॉरल कहो कितना हाई है। मतलब झूठ भी बोलोगे और कानून को भी नहीं मानोगे, कोर्ट को भी नहीं मानोगे, और बीजेपी को आके जोर जोर से चिल्लाओगे भी। क्या आर्ग्यूमेंट है आपके पास? FIR हो जाती है अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस। लेकिन ये तो नरेंद्र मोदी को जेल भेजने की बात कर रहे हैं, चाहे संजय सिंह हो, चाहे मीसा भारती हो। अरे भाई, मीसा भारती खुद बेल पे है, पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है। लालू को 5 बार सजा हो गई है कोर्ट से, वो भी बेल पे हैं। इनके लोगों की क्या वैल्यू है? इसकी स्टेटमेंट की कोई कीमत है क्या? जनता इनको सुनेगी कि प्रधानमंत्री को जेल भेजेंगे? प्रधानमंत्री क्या, किसी मंत्री के खिलाफ एक तो एलिगेशन बता देते ना जो सस्टेन कर जाए किसी तरीके से। राफेल, पेगासस, हिंडनबर्ग, अडानी, 20,000 करोड़, न्यू पार्लियामेंट, कितने मुद्दे इन्होंने उठाए, चिपकाए भाग लिए, क्योंकि कोई तथ्य नहीं है इनके पास। कंचना यादव पूरी राजनीति करना चाहते हैं। आपकी बात पे जनता यकीन नहीं करेगी। इसका जवाब देगी 4 तारीख को, ध्यान रख लीजिए। बीजेपी तो यहाँ तक कह रही है आपके खुद के नेता यकीन नहीं करेंगे। देखिए, जनता हमारी बात पर यकीन कर रही है, और इसीलिए अभी जो कैंपेन हो रहा है ना, जहां पर बीजेपी के नेता जा रहे हैं कैंपेन करने, वहां पर उनका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सर, आपने देखा या नहीं देखा? अमित शाह जी गए हुए थे, वहां उनका विरोध प्रदर्शन हुआ बिहार में। तो ये मत कहिए कि जनता हम पर भरोसा नहीं कर रही। जनता साफ दिख रही है। जब हम कैंपेन करते हैं तो हम कहते हैं कि हम बेरोजगारी खत्म करेंगे, रोजगार देंगे, हम MSP की कानूनी गारंटी देंगे, हम महिला सुरक्षा देंगे, हम ये सब मुद्दे पे बात करते हैं। और इनके नेता जाते हैं सिर्फ कांग्रेस को कोसो, RJD को कोसो, आप लोग मछली पे भी तो बात कर रहे हैं। कोई मुद्दा नहीं है तो मछली क्यों खा रहे हो भाई? अरे 8 तारीख को खाया था भाई, 9 तारीख से नवरात्रि शुरू हुई भाई। ये फालतू और फिजूल के मुद्दे जो लेकर आ रहे हैं, ये दिखाता है कि हताश है, निराश है। मेरे दिल में सवाल आया तो मुझे लगता है मैं आपसे पूछ लेता हूं। आपने बोला कि 8 तारीख को मछली खा रहे थे, 9 तारीख को वीडियो डाला। मतलब पहले नवरात्रे पे आदमी माता की भक्ति का वीडियो डालता है, आपने मछली खाते हुए का वीडियो डाल दिया। मतलब ये पॉलिटिकली, अगर आपने ये पॉलिटिकली सोच विचार के करा है तो फिर सवाल खड़ा होते हैं। देखिए, उसमें प्रॉपर डेट लिखा हुआ था, आप लोगों ने डेट नहीं देखा तो उसमें हमारी गलती नहीं है। पर 9 को वीडियो क्यों डाला? अरे माता के नवरात्रे हैं, माता के नवरात्रे हैं, माता की आरती करते हुए वीडियो डाल देते हैं, मछली खाते हुए डालने की क्या आवश्यकता थी? हम कह देंगे कि वीडियो जब डालिएगा कहीं भी कुछ भी अमीश जी से पूछ लीजिएगा, क्योंकि मीडिया से परमिशन मेरा तात्पर्य सनातन खतरे में आ जाएगा। बीजेपी मैंने तो ये सब पूछा नहीं, सवाल पूछा। गौरव भाटिया कुछ कहना चाहते हैं? गौरव भाटिया, मछली तेजस्वी जी ने खाई, काटा आप लोगों को लग गया? नहीं अमीश जी, आप एक बात समझिए, ये जो कांटा है ना मछली वाला, ये इनके गले में फंसा हुआ है, ना बाहर आ रहा है ना अंदर जा रहा है। आज संतरा खा रहे हैं और अपनी तरफ से नारंगी। हाँ, वो अभी नारंगी संतरा छोड़िए, ये लोग सारे चुनावी हिंदू बनेंगे आगे चल के, हो गए हैं, बोलेंगे भगवान राम महंगाई की वजह से संतरा भी महंगा हो गया, काफी अत्याचार हो रहा है। कम से कम संतरा का दाम तो कम करवा दीजिए। गौरव, ये तो लेजिटिमेट बात है, संतरे कह रही महंगे हो गए, सस्ते करा दीजिए। आप बड़े नेता हैं, सरकार में भी हैं, तो रिक्वेस्ट है विपक्ष की। आजकल आम का मौसम है, आम भेजने चाहिए इनको। पता नहीं हमको कितना महंगा मिलेगा, गरीब जनता उसको खा भी पाएगी कि नहीं खा पाएगी। बागवान से ले जाकर मार्केट में महंगा। चलिए, थोड़ी मिठास तो आई हमारी भी डिबेट के अंदर जो जरूरी थी। ओके गौरव जी। देखिए अमीर जी, आपने एक चीज देखी, मेरी छोटी बहन ने जब बोला तो मैंने बीच में नहीं टोका, और छोटी बहन ने कहा संतरे के दाम कम करा दे, तो मैं इतना ही कहूंगा, ये तो वो लोग हैं जो संतरे की गुठलियां बेचेंगे,
ये जनता को धोखा देने आए हैं। संतरे और में गुठलियां नहीं तेजस्वी यादव होती ने अपनी आइंस्टाइन की बुद्धि लगाई, संतरे उन्हें में लगा वो बड़े गुठलियां नहीं समझदार होती, आम हैं, में होती उन्होंने है। कहा ये वीडियो सॉरी, संतरे अरे में भाई, आपको गुठलियां नहीं होती तंजी नहीं समझ में होते, आया। सीड्स होते हैं छोटे छोटे। हाँ, अब वो भी देखा। अब जो है अब वो भी यही नहीं आते हैं। देखिए, अब जेनेटिक इनको तंज समझ नहीं आया, देखा यही। मार्केट में काफी चलिए महंगे अब संतरा और आम पे, गुठली और सीड पे, दोनों पे अभी जी बहुत आप बात हो हालत गई देख लीजिए। विस्तार से। लेकिन देखिए करप्शन मैं का अपनी मुद्दा, बात पूरी करूं प्लीज अमित जी गौरव भाटिया, क्या करप्शन का मुद्दा इतना बड़ा है कि विपक्ष हर भी लाइन पे करप्शन के टोका मुद्दे को जाए। हथियाना चाहता है? स्ट्रेट क्वेश्चन। देखिए पूरा घमंडिया गुट जो है, इनको भ्रष्टाचार का फेविकोल जोड़े है। और आपके जितने प्रवक्ता आते हैं, ये कोर्ट के अंदर जो बहस करनी है वो आके टीवी स्टूडियो पे करते हैं। न्यायालय इनको राहत नहीं देता है। और अरविंद केजरीवाल का वो बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि इस्तीफे को मैं अपने जूते की नोक पे रखता हूं। जनता कह रही है आज अरविंद केजरीवाल, हम आपको जूते की नोक पे रखते हैं कि आपने हमारे बच्चों को पढ़ाया नहीं, शिक्षा नहीं दी, तो शराब कारोबारियों के साथ स्कूल के बाहर आप शराब के ठेके खुलवा रहे हैं। ये शशांक माणे, बीच में मत बोलो। माफ करिए, कृषांक माणे बीआरएस के प्रवक्ता हैं, उनके पास में आऊंगा आपके पास कुलदीप जी। कृषांक माणे भी हैं। आज के कविता को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है और कुछ स्लेटिंग फैक्ट्स है और उनकी जानकारी आनी बहुत जरूरी है। भ्रष्टाचार का मामला है और प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने की बातें हो रही हैं, लेकिन बुच्ची बाबू का भी मामला है। ईडी ने कोर्ट के सामने कहा कि कविता के चार्टर्ड अकाउंटेंट बुच्ची बाबू और राघव वोंगटा के बीच एक व्हाट्सएप चैट है जिसके अंदर यह पता लगा है कि दिल्ली की शराब नीति वहां तक पहुंची है। दिल्ली की शराब नीति का तेलंगाना में क्या काम था, यह पॉइंट आएगा। और यह बात कोई सोर्सेस के हवाले से नहीं है, यह कोर्ट के हवाले से है बात। तो अब कोर्ट के सामने वो 100 करोड़ लगा दीजिए। बैंक अकाउंट से ट्रांसफर हुआ या किस तरह से गया, या हैदराबाद से रोड से गया, या हैदराबाद के हवाई अड्डे से गया, कहां से गया अमीश भाई? 100 करोड़ की तो इंतजार कर रहे हैं, अभी तक नहीं मिले। 100 करोड़ में 1 रुपया अभी तक नहीं मिला अमीश भाई। नहीं, कृषांक जी, मेरा बड़ा पॉइंटेड सवाल है और मैं एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली आस्किंग यू, क्या आपको लगता है कि दिल्ली की शराब पॉलिसी, एक्साइज पॉलिसी के कविता के सीए के व्हाट्सएप चैट में कैसे पहुंची, बुच्ची बाबू के पास कैसे पहुंची? और ये मेरी बात नहीं है, ये ईडी के सूत्र नहीं है, ये कोर्ट की बात है। आंसर इट। अब मागुंटा, आप बोल रहे हैं कि दोनों के बीच में कॉन्वर्जेशन, मागुंटा और बुच्ची बाबू के बीच में। अरे वो बुच्ची बाबू तो बहुत सारे बीजेपी लीडर्स और कांग्रेस लीडर्स के भी चार्टेड अकाउंटेंट है ना अमीश भाई। बहुत सारे लोगों के चार्टेड अकाउंटेंट है, सिर्फ कविता जी के नहीं, बीजेपी और कांग्रेस के लीडरों के भी चार्टेड अकाउंटेंट है। और बुच्ची बाबू ने यह बोला कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच में और बीआरएस के नेताओं के बीच में पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी, इसी के चलते कविता की विजय नायर के साथ मुलाकात हुई थी। ये सारी कड़ियां आपस में जुड़ रही हैं जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को पकड़ा गया है और कविता को भी अरेस्ट किया गया। अमीश भाई दो चीज बताऊंगा। आपने बताया कि बुच्ची बाबू और मागुंटा, तो मागुंटा को बीजेपी का अलायंस उम्मीदवार क्यों बनाया फिर? क्यों आंध्र से आज लोकसभा में खड़ रहा है? अगर आप सच में ये शराब के घोटाले के ऊपर भाजपा सीरियस है तो क्यों उनको एमपी के चुनाव में आप सपोर्ट कर रहे हैं? जवाब गौरव भाटिया रिप्लाई। देखिए कृषांक माणे, के कविता आज वो कविता बन गई है जिसको कोई गुनगुनाना नहीं चाहता है, क्योंकि वो भी भ्रष्टाचारी निकली। और मेरे हाथ में सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। के कविता सर्वोच्च न्यायालय तक गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने 27 मार्च 2023 का यह आदेश है। उन्होंने अंतरिम राहत मांगी, उनको कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई, पहली बात। इसके बाद वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, उनकी बेल नहीं हुई, ये दूसरी बात। तीसरी बड़ी बात जो है, विजय नायर, जिसको अरविंद केजरीवाल बता रहे थे कि मेरा अपना बेटा है, ये मेरा ही आदमी है, वो के कविता से रुपए मांगता है 100 करोड़ और उसको दिल्ली लाना होता है। ये साउथ ब्लॉक लॉबी है। ये क्या दर्शाता है? अरे के कविता हो या उनका परिवार हो, उनको जनता ने वोट इसलिए दिया था कि वो सेवा करेंगी, और सेवा जब नहीं करी तो जनता ने लताड़ा है
ये चुनाव के परिणाम में भी सामने आया ठीक है, ठीक है, अमीर जवाब- जी, जवाब, ये कृषांक, सारे कृषांक। जितने ठग हैं, जी, जी। जितने भ्रष्टाचारी अमित हैं, भाई। ये पकड़े जा रहे हैं और ये हमारे लेकिन लोकतंत्र देखिए, के लिए कृषांक बहुत पांडे, अच्छा है, कृषांक पांडे, जो क्योंकि पॉइंट मोदी है, जी की यही प्रतिबद्धता दिल्ली है। की शराब पॉलिसी तेलंगाना कैसे पहुंच गई? तो वो हम पूछ रहे हैं, इनको ये लोग लिंक लगा रहे हैं ना, तो वो लिंक को एस्टैब्लिश करिए। तो लिंक अभी एस्टैब्लिश बेल हो नहीं गया आया है। तो देखिए अगर अच्छा, होता बेल था क्यों नहीं हो रही, तो ये सवाल संजय सिंह पूछिए। सर्वोच्च न्यायालय से राहत क्यों नहीं मिली, ये सवाल पूछिए। ठीक है, कृषांक पांडे, जो जवाब सवाल गौरव भाटिया की पूछिए, बात वो गौरव जी पूछिए ना गौरव अभी। जी गौरव